मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे अफसोस करूं कि हम कोई मेडल नहीं हासिल कर सके या इस बात पे खुशी मनाऊं कि हमारे जो नौजवान हैं वो नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी किसी ना किसी तरह आगे पहुंचने में कामयाब हो। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक स्पोर्ट्स को वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए। एक तरह से खुशी इस बात की ज़रूर है कि नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी जो हमारे लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि अरशद नदीम जो हैं, इन्होंने बिल्कुल मेडल के करीब से ये गुजर गए हैं, 5वीं पोजीशन हासिल की है। लेकिन अभी तक सिचुएशन ये है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान 29 साल हो चुके हैं, 29 ईयर्स के कोई मेडल विन नहीं कर सका है। और अगर हॉकी में पहले हम अच्छा परफॉर्म कर लेते ओलंपिक्स में, वहाँ पर भी सूरत हाल बुरी है। इमरान साहब, आपको नज़र आ रहा है कि अगरचे अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे अफसोस करूं कि हम कोई मेडल नहीं हासिल कर सके या इस बात पे खुशी मनाऊं कि हमारे जो नौजवान हैं वो नाकाफ़ी सहूलियात के बावजूद भी किसी ना किसी तरह आगे पहुंचने में कामयाब हो। इन्हें नाकाफ़ी सहूलियात नहीं, बिल्कुल बगैर किसी सहूलत के ये जो अरशद अदम सहूलियात ये अरशद नदीम जो है, मैं समझता हूँ कि पूरी कौम की तरफ से उनको सलाम इसलिए है आज कि उन्होंने कौम का सर फख्र से इस तरह ज़रूर बुलंद किया है कि वो अगरचे मेडल नहीं जीत पाए लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। बुनियादी वजह ये गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ है। उनके वालिद राजमिस्त्री का काम करते हैं। कोई सहूलत ना होने के बावजूद उन्होंने जितनी मेहनत की, तो आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर उनको सहूलियात फराहम कर दी जाएं, उनकी प्रैक्टिस जो है वो प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, उनकी ग्रूमिंग प्रोफेशनल अंदाज में की जाती, तो आज हम यहाँ से गोल्ड मेडल जीत के लाते। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है, आपने अपने इंट्रो में अभी जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद भी स्पोर्ट्समैन हैं, बिल्कुल स्पोर्ट्समैन हैं। उन्हें चाहिए कि कम से कम स्पोर्ट्स के हवाले से ज़रूर कोई मुस्बत तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करें। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है जो एक ऐसा इदारा है जो जितनी भी फेडरेशंस हैं मुख्तलिफ जो खेलों की, जैसे आप वो एथलेटिक्स की देख लें, बॉक्सिंग देख लें, बास्केटबॉल देख लें, उन सब का वो रेगुलेटरी इदारा भी है पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन। उसमें तकरीबन 2 दहाइयाँ होने को हैं। एक साहब बैठे हुए हैं जो बगैर, अच्छा मज़े की बात ये, इसमें 2 ग्रुप बन गए, एक जनरल आरिफ साहब का और दूसरा साई साहब का। पहले ये सदर सेक्रेटरी हुआ करते थे, फिर इख्तलाफात हो गए, दो ग्रुप बन गए। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने इन पे पाबंदी लगा दी। इतने मसाइल हुए, लेकिन बात वही है कि इन्होंने खेलों के फ़रोग के लिए अमलन कुछ नहीं किया। तो खुदा का वास्ता अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अब इन्हें तो कुछ करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट को एक्शन नहीं। हुकूमत को ये चाहिए, हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ास तौर पे एक ऐसा स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाएं जिसको ये वो टारगेट दें, ये कि जनाब आपने ये टारगेट अचीव करना है और तमाम खेलों को आपने नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ माइल करने के लिए तमाम फेडरेशंस को फ़ाल करें। जो वहाँ लोग 10-10, 20-20 साल से बैठे हैं उनको फारग करें, उनको घरों में भिजवाएं, प्रोफेशनल्स को वहाँ लाएं जो वाकई खेलों के फ़रोग के लिए काम कर सकें। बल्कि मुझे याद आ रहा है कि ये पिछले दिनों जब उन्होंने आवाम से बातचीत की तो इस सिलसिले में एक शहरी ने उनसे ये सवाल भी किया और उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं अगर किसी चीज़ में ट्रिपल PhD हूँ तो वो स्पोर्ट्स की फील्ड है। लेकिन फिर उन्होंने अपना उज़र भी बताया कि क्यों वो इस पर अभी तवज्जो नहीं दे सके। क्या उन्होंने कहा वो आप सुन लीजिए। मुझे जो टाइम देना चाहिए था स्पोर्ट्स को वो मैं नहीं दे सका, क्योंकि स्पोर्ट्स तो मैं जानता हूँ बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा मेरी अगर ट्रिपल PhD है वो स्पोर्ट्स के अंदर है। लेकिन इतने ज़्यादा और हमारे मसले मसाइल शुरू से पहले दिन से पड़ गए कि जो स्पोर्ट्स के ऊपर मुझे टाइम देना चाहिए था वो मैं नहीं दे सका। जी अली साहब, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का इस पर मौक़िफ़ है कि और काम इतने इम्पोर्टेंट और हर मामले में जिस तरह से नीचे जा रहा था मुल्क, तो उन्हें इतना ज़्यादा मईशत वगैरह पे तवज्जो करनी पड़ी कोविड में भी कि वो फिर स्पोर्ट्स वगैरह पे नहीं अपनी तवज्जो कर सके। चीज़ तो मेरे ख्याल में इस बंदे को जो हमारा ओलंपिक एथलीट था नदीम, इसको मेरे ख्याल में हम कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि बग़ैर ट्रेनिंग और बग़ैर एक्सपर्ट हेल्प और बग़ैर कुछ बस उसने अपनी वो लाठी उठाई और फेंका और 5 नंबर तक आ गया। एक्सलेंट। मेरे ख्याल में कि बग़ैर ट्रेनिंग कोई आदमी ऐसे कर सकता है तो बहुत ही अच्छा है। इसका मतलब है कि मुल्क में पोटेंशियल है, मगर अगर आप कलेक्टिव फेलियर को देखना चाहते हैं एज अ कंट्री
तो फिर एक स्टेटिस्टिक्स है जो आप मेरे ख्याल में हमें पता चलना चाहिए कि क्यूबा जो है, क्यूबा का जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो लांडी के बराबर है। वो कोई 10-11 मिलियन की है, आधा कराची का है। उन्होंने इस ओलंपिक्स में अब तक 14 मेडल्स हासिल किए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो सोने के हैं। और क्यूबा जो है कोई ख़ास अमीर मुल्क नहीं है और कोई ख़ास उनमें ये नहीं है, बस ट्रेनिंग और प्रॉपर अप्रोच। जैसे हमारे लोग हैं और हमारे लीडर्स अख्तर अजीब होते हैं, आधे तो जेल में होना चाहिए और जा रहे हैं, कुछ जेल में है, कोई भगोड़े हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यही होगा। ठीक, तो आप भी और इसी से खुश होंगे और सिर्फ दुआ पे दुआ, पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं बस। कब खुदा कभी कभी हमारा दुआ एक्सेप्ट कबूल कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इससे ये तो पता चला ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज है, साकी वाली बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन दुआ के साथ साथ दुआ के साथ साथ दवा भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब का जो ये एटीट्यूड है ना कि हर चीज़ उन्होंने खुद देख ली है, भाई बड़ी अच्छी बात है। आपके बड़े मसाइल थे, मईशत की तरफ आपने देखना था, मामलात को देखना था, तो आप ये डिसेंट्रलाइज करें। ये वजीर किस लिए होते हैं? ये इसीलिए होते हैं कि आप उनको इख्तियार दें, उनसे रिजल्ट लें। आपने हर काम अगर खुद ही करना है तो फिर तो कोई काम सीधा नहीं होगा। तो अपनी मर्जी से काम नहीं करते। आप खुद ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या जवाब दिया कि मैं तो 3 PhD हूँ स्पोर्ट्स में, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं तवज्जो नहीं दे सका। इसका मतलब है हर काम पे उन्होंने, पंजाब भी उन्होंने चलाना है, फेडरेशन भी उन्होंने चलानी है, स्पोर्ट्स भी उन्होंने चलानी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी उन्होंने ही चलानी है अब तो क्योंकि उन्होंने उसकी भी ले ली है ब्रीफिंग सारी कि ये कैसे वर्क करती है। ओलंपिक लेवल तक जाना, वर्ल्ड लेवल तक जाना, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल सफर है, स्पेशली पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर उस तरह हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, उस तरह हमारे पास वसाइल नहीं होते। हमारी फेडरेशंस हों या हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड हों, इनकी ग्रांट्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं। इसलिए बहुत एक लंबा प्रोसीजर है और बहुत एक मुश्किल सफ़र है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कलील जो खिलाड़ी हैं, बहुत ही ऐसे खिलाड़ी जो कि हर चीज़ ख़त्म करके अपनी स्पोर्ट्स में लगा देते हैं। टैलेंट तो बहुत ज़्यादा मौजूद है, लेकिन उस टैलेंट को उस तरह से आगे आने का मौका नहीं मिलता, हुकूमती सतह पर उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। कोई गवर्नमेंट भी अब तक जितनी गवर्नमेंटें आई हैं, कोई गवर्नमेंट भी प्रायोरिटी उनके सामने स्पोर्ट्स की कोई प्रायोरिटी नहीं है। किसी भी गवर्नमेंट ने आज तक स्पोर्ट्स को वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए। ये हमारा जो कॉन्टीजेंट, मुख्तसर कॉन्टीजेंट गया है, या तो हमारी फेडरेशनों ने उसके ऊपर खुद ज़ाती तौर पे कोई मेहनत की है, ट्रेनिंग की है, तो यहाँ ये अपनी लेवल के ऊपर प्लेयर जो है वो गया है। क्या वो बेचारा खाएगा और क्या मेहनत करेगा? जब तक गवर्नमेंट की इसके ऊपर पीछे बैक ना हो, वो बहुत मुश्किल है कि हमारे को प्लेयर बाहर निकले। हमारे यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। इवन ख्वाजा इदरीस साहब, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रही थी और उस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था कि जो भी प्लेयर्स होते हैं दूसरे मुल्कों से आते हैं, अपने ममालिक की नुमाइंदगी करते हैं, उसके बाद अगर वो ओलंपिक्स में जीत के जाते हैं तो उनके ममालिक उनको बहुत ज़्यादा नवाजते हैं, उनको बहुत आसाइशें मिलती हैं, उनकी तनख्वाहें अच्छी होती हैं, उनके मौके मिलते हैं, उनको घर मिलता है, गाड़ियाँ मिलती हैं, बहुत कुछ मिलता है। नवाजना तो बात की बात है, अगर कोई जीत के आएगा तो तभी आप उसको नवाजेंगे। पहले तो आप उसकी जीत के लिए, उसकी मेडल विनर के लिए, उसके ऊपर उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रॉपर जो भी ट्रेनिंग है वो हो, ताकि वो बाहर जाके अपने मुल्क के लिए मेडल लेके आए।